Good morning, student. Today we are doing ninth class math, and today's topic is volume of a right circular cone. तो आज हमने जो एक कोन है उसके वॉल्यूम को पढ़ना है. ठीक है, तो वॉल्यूम का जो हमारे पास इसका जो फॉर्मूला होता है कोन ऑफ वॉल्यूम, वो होता है वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. जी आपने पाई आर स्क्वायर एच पहले भी देखा है. कहाँ पर देखा है? ये हमने देखा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में. जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला था वो था पाई आर स्क्वायर एच. अब उसके साथ 1/3 लग गया तो ये वॉल्यूम ऑफ कोन बन गया. जी 1/3 क्यों लगा है? ठीक है, तो इसको आप जब लर्न करोगे तो थोड़ा सा सिलेंडर के साथ रिलेट करना है. कैसे रिलेट करना है कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था वो पाई आर स्क्वायर एच था, लेकिन वॉल्यूम ऑफ कोन है वो उसका थर्ड पार्ट है, 1/3 लग जाता है उसके साथ. ठीक है, तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. इसको अगर समझे हम तो ये हमारे पास एक कोन है, एक सिलेंडर है, दोनों की हाइट सेम है. जितनी हाइट कोन की है उतनी हाइट सिलेंडर की है. सेम रेडियस है, जितना रेडियस सिलेंडर का है उतनी रेडियस कोन का है. तो हम क्या देखते हैं, जब इनको कोन को फिल करके ठीक है सिलेंडर में डाला जाता है तो इतना पार्ट उसका कवर हो जाता है सिलेंडर का. एक और कोन फिल करके पूरा भर के सिलेंडर में डाला जाता है. ठीक है, इन सभी का जो कोन और सिलेंडर है सभी का रेडियस और हाइट सेम है. ठीक है, ये बात ध्यान में होनी चाहिए. तो सेकंड जहाँ तक फिल हो जाता है, अगर थर्ड कोन फिल करते हैं, थर्ड कोन फिल करके सिलेंडर में डालते हैं तो सारा पूरे का पूरा सिलेंडर कवर हो जाता है. तो जहाँ से पता चलता है कि वॉल्यूम ऑफ अ कोन होता है जो वो थर्ड पार्ट होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का. या फिर इसे ऐसे कह लो कि 3 कोन का वॉल्यूम इक्वल किसके आता है? एक सिलेंडर कोन के वॉल्यूम के इक्वल आता है. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कब इक्वल होगा? जब इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. कोन के वॉल्यूम को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों इक्वल आ जाएंगे. मीनिंग क्या हुआ, ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाता है. ठीक है, जहाँ से कट हो जाता है इधर आके डिवाइड हो जाता है तो वॉल्यूम ऑफ कोन बच जाता है हमारे पास. ठीक है, मीनिंग क्या है कि 3 कोन हो, ठीक है, और एक सिलेंडर हो, सेम बेस सेम रेडियस हो, तो दोनों के वॉल्यूम क्या होंगे? इक्वल होंगे. इन तीनों का वॉल्यूम इकट्ठा और एक सिलेंडर का वॉल्यूम. ठीक है, तो ये आपने रिलेशन ध्यान में रखना है. तो अब ये फार्मूला इसका हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं. 6th क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, हर चीज़ इसमें फाइंड आउट होगी. हमारी एक्सरसाइज 13.7. द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब. इफ द डायमीटर ऑफ बेस इज 28 सेंटीमीटर. फाइंड हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. तीनों चीज़ें इसमें फाइंड आउट करनी है. हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ अ कोन, तो एक हमें बेस का डायमीटर है, डायमीटर से हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे. इसको यूज़ करके वॉल्यूम को यूज़ करके हम हाइट निकाल लेंगे, क्योंकि कोन के फार्मूला होता है जो उसमें एक तो आर स्क्वायर होता है, एक हमारे पास एच होती है. आर हम फाइंड आउट कर लेंगे और एच की वैल्यू फार्मूले में पुट करके निकाल लेंगे. कैसे सॉल्व करना है इसको ये आप देख सकते हो. वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन दिस, डायमीटर 28, रेडियस आ गया 14 सेंटीमीटर. ठीक है, रेडियस तो आ गया. अब हाइट निकालनी है तो ये फार्मूला किसके को रख लिया है? जितना हमें वॉल्यूम दिया हुआ है. पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आर की वैल्यू फिल कर दी, एच हमने वैसे रख लिया, एच को फाइंड आउट करना है. अब क्या करेंगे, ये 7 14 के साथ कट हो गया, ये 3 है ऊपर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये मल्टीप्लाई हो गया. 22, 2 एंड 14 ये तीनों नीचे आ गए, डिवाइड हो गए. इधर क्या बचा? ओनली एच बच गया. इनकी कटिंग की है, 2 पे कटिंग की है. ठीक है, पहले 2 पे इसको कट किया, फिर अगेन 2 पे कट करता गया मैं. ठीक है, एंड पर 7 के साथ कट किया और उसके बाद 11 के साथ कट किया. एक मेरा 3 बचा, ये 3 बच गया, एक 16 बच गया. दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आई? हाइट 48 सेंटीमीटर हाइट आ गई. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया. अब निकालनी है स्लैंट हाइट. जी सेकंड क्वेश्चन है स्लैंट हाइट. स्लैंट हाइट देखो, कोन देखो, इस तरह की कोन होती है हमारे पास, ये उसकी हाइट होगी, ये रेडियस हो गया. जे वाली होती है स्लैंट हाइट, इसे एल के साथ नोट करते हैं.
तो ये एक राइट सर्कुलर कोन बन गई। तो इसका एक रिलेशन होता है राइट सर्कुलर का, क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। वही चीज़ अप्लाई करनी है जहाँ पर एच किसके इक्वल आएगी, एल, ठीक है। उसके बाद परपेंडिकुलर एच और बेस क्या बनेगा, आर स्क्वायर, ठीक है। जहाँ से हम एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसका क्या बन गया, रूट आ गया, स्क्वायर हट के एल स्क्वायर हट कर क्या आ गया, रूट आ गया इसका। तो हमारा आंसर बन गया एच स्क्वायर इक्वल टू 48 का स्क्वायर, आर स्क्वायर 14 का स्क्वायर। इसको स्क्वायर ओपन करके प्लस किया 2500, तो ये बन गया 50 सेंटीमीटर। दिस इज़ द एल स्लाइंट हाइट। अब हमने निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पहले पढ़ा था, दिस इज़ द पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। पाई की वैल्यू 22, रेडियस 14, एल 50, कैंसिल आउट करके आंसर आ गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह तीनों हमने इसके आंसर निकाल लिए वॉल्यूम ऑफ कोन को यूज़ करके। तो ये सारी एक्सरसाइज की PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसको कॉपी पे कर लेना है और कोई भी डाउट होगा तो लाइव क्लास में डिस्कस कर लेना है, ठीक है। थैंक यू।